हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची रिपोर्ट। हाकिम अली दल कराची जिला मलीर के इलाके में उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी इदारों, अवाम उन्नास और कर्ज दहिंदगान को आगाह करते हुए वाज़ेह किया है कि आइंदा उनके बेटे की किसी भी माली लेन देन, कर्ज या कारोबारी मामलात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब्दुल्ला हिमायती ने रोजनामा हिमायती न्यूज़ को रोते हुए बताया कि उन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी बेटे की तालीम और दीगर मामलात पर खर्च कर दी, हत्ता के बेटे को डॉक्टरी का कोर्स भी करवाया, मगर इसके बावजूद तैयब हिमायती आए रोज लोगों से कर्ज लेता रहा और कर्ज खा अफराद को वालिद के घर ले आता है, जिसकी वजह से वो शदीद जहनी अजियत और खौफ में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि वो इस वक्त एक रिटायर और मुअम्मर शख्स हैं, घर में उनका कोई अमल दखल नहीं रहा और वो मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके हैं। इसी मजबूरी के तहत उन्होंने अपने बेटे को अपनी जायदाद और जिम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान किया है। अब्दुल्ला हिमायती ने कर्ज दहंदगान को सख्ती से मुतनबा किया है कि अगर कोई शख्स तैयब हिमायती के साथ लेन देन, सौदेबाजी या कारोबार करेगा तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ना तो कर्ज ख्वाह उनके दरवाजे पर आए और ना ही वो किसी सूरत इसके जिम्मेदार होंगे। अगर कोई कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी या रकम की वसूली करनी है तो वो मुतालिका अफराद का अपना मामला है। बुजुर्ग शहरी ने IG सिंध जनाब जावेद आलम ओढो, SSP मलीर जनाब डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा और SHO थाना सुखन जनाब खालिद मेमन से दर्दमंदाना अपील की है कि खुदारा उनकी फरियाद सुनी जाए, उनके घर पर किसी किस्म के भी कर्ज ख्वाह को आने से रोका जाए और उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब्दुल्ला हिमायती का कहना था कि एक बुजुर्ग बाप पर क्या गुजरती है जब कर्ज ख्वाह रोजाना दरवाजे पर आकर तजलील करे। ये दर्द वही समझता है जो इस कर्ज से गुजर रहा हो। कानूनी पहलू। कानूनी माहिरीन के मुताबिक किसी भी बालिग शख्स के जाती कर्ज और माली लेन देन का जिम्मेदार वो खुद होता है। अगर कोई शख्स वालिदैन या अहले खाना के नाम जायदाद या असर रसूख का गलत इस्तेमाल करे तो ये मल ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 420 धोखाधड़ी के ज़मरे में आ सकता है। मजीद बरा किसी बुजुर्ग को हरासा करना और या फिर बिला जवाज दबाव डालना काबिले गिरफ्त अमल है, जिस पर पुलिस ज़ाब्ता फौजदारी CRPC की दिफात 107/151 के तहत हिफाजती कार्रवाई कर सकती है। अब्दुल्ला हिमायती ने आखिर में आला हुकाम से अपील की कि उन्हें जहनी सुकून फराहम किया जाए और इस मामले में फौरी और मौसर कानूनी इकदाम उठाया जाए। मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जिला मली जुमा हिमायती बोर्ड 7 नंबर पे। आज आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते हुए चले। अब्दुल्ला नामी शख्स जो है हिमायती, उसका अल्लाह पाक ऐसी औलाद किसी को भी नहीं दे जो बुढ़ापे में आके उसको जलील और रुसवाइयाँ दे। तो इसका बेटा है, तो तैयब नाम बताया जा रहा है। इसका बेटा तैयब है जो इसको बुढ़ापे के अंदर एक ऐसे सदमे और मारने की धमकियाँ, घर पे गाली गलौज और दूसरों से पैसे लेकर और उसको रासामैस करके और बाप को बोलता है तू कर्जा मेरा भर। तो हमारे साथ अब्दुल्ला हिमायती साहब मौजूद है, ज़्यादा राय उससे लेते तो उसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या कहोगे अपने? ये असल बात ये है ना, बेटा मेरा ना, क्या नाम है? तैयब तैयब। ऐसे काम कर रहा है, मेरे से बेबस हो गया हूँ मैं। तो अपने बच्चे के कोई नहीं देता है। वो नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह अल्लाह रब रहीम है, रब गफूर है। तो मैं बेबस हो गया। कोई कर्जा ले दे, गाड़ी ले व्यापार करे, जानवर का व्यापार करे, कोई उसके जिम्मेदार खुद है। मेरे कंट्रोल में नहीं बर्री पर है। मैं क्या करूं? बच्चे को जवान बच्चा डॉक्टर कोर्स कराया है, क्या करे उसको? अब तो उसको अपनी जायदाद से बेदाखिल कर रहे हैं। अब जगह बेबस, मैं क्या करूं? बेबस हूँ। आपको अल्लाह अफसरान देखने हैं तो उनको क्या मुतालबा है आपका? मेरा मुतालबा है तो इसको कोई लेन देन कोई नहीं करे। लेन देन करे तो उसके जिम्मेदार खुद है। वो खुद होंगे। खुद होगा जिम्मेदार। देना लेना हमारे पास नहीं। घर पे आ जाए रोज, घर पे लोग आ रहे हैं, मेरा इसमें कोई भी ताल्लुक नहीं है। मेरे घर पे आवे खुदा के लिए नहीं, वो जाने, उसका काम जाने। नहीं मानता है, मैं क्या करूं? मैं कितने कितने वो कर्जा दूं? अच्छा, ये क्या गाड़ी रेटों में गाड़ियाँ उठाता है? क्या करता है? गाड़ी उठाता है, गाड़ी बेचता है। जिसका 6 लाख की गाड़ी लिया उसका 2 लाख 3 में गाड़ी दे रहा है, बेच के चला जा रहा है। वो कर्जा है आपके कर्ज पे मेरे दरवाजे पे आ रहा है, जाके घर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये घर है मेरा,
दूसरे की जगह बोला मेरी ही जगह है। अभी मैं जगह बेच के मैं किधर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? इस उम्र में मरने के काबिल हूँ, अभी मैं क्या करूँ? दूसरे बच्चे तो रुल जाएगा ना। आप क्या करते हैं बाबा? मैं कुछ भी नहीं, मैं रिटायर्ड हूँ, चारपाई में पड़ा हूँ, बस बस कुछ भी इससे नहीं पेट कर गुजारा रहा, है। कुछ भी नहीं कर आपको रहा हूँ। बुढ़ापे में जलील कर हाँ रहा है। जलील कर रहा है ना। मैं किसी किसी को बोलूँ, किसी को जबान करूँ, वो तो दरवाजे पे आ जाता है, बाबा दियो पैसे। अरे मैं पैसे नहीं हूँ, कहाँ से दूँ? जबान में मेरी उम्र नहीं है रहने के, किसी से झूठ बोलने का। वो बेबस हो गए तरे मैं बयान दे रहा हूँ बचा। अब्दुल्ला हिमायती की और एक मजलूम बाप की दुआएं और कमज़ोरियाँ, जब औलाद जवान हो जाता है तो बुढ़ापे का सहारा बनता है। आज वही औलाद है जो बुढ़ापे के अंदर बाप को जलील और रुसवाइयाँ कर रहा है, बाहर लोगों से कर्ज़े उठाकर और बाप के दरवाजे पे बंदे लाकर और बाप को जलील करवा कर और वो खुश होता है। उसका नाम है तैयब हिमायती। ये बाप मुतालबा करता है सिंध गवर्नमेंट से इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और आज इसने ऐलान कर दिया है, तमाम अपनी जायदाद से, अपने ताल्लुकात से ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। तो अभी कहीं भी कैसा भी कारोबार करता है तब मेरा ना मेरे बेटे से लेना है ना देना है, ना कोई हिसाब है, मैं इसको अपनी जायदाद से बेदाखिल करता हूँ। ऐसे ही बाबा? हाँ ऐसे ही है बाबा, ऐसे ही अभी कोई भी आपका ताल्लुकात मेरे तो दे लेन दे, जिससे मैं जमानत हूँ, मेरे देना उसको, जमानत को तो देना है ना। जिससे मैं जमानत हूँ, मेरे घर पे जो रहा मैं बाबा मैं कल दे रहा हूँ, अभी नहीं है तो मैं सिर्फ दे, उसको नवा कर्जा उठावे तो वो खुद आ जावे। मेरा कहने का मकसद है आप उसको अभी जायदाद से बेदाखिल कर रहे हैं। हाँ दाखिल कर रहा हूँ बस। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला हिमायती साहब की आपने बात सुनी। अपने बेटे को तैयब हिमायती साहब को ये अपनी जायदाद से और अपने रिश्तेदारों से बेताल्लुकी का ऐलान लगाता है और इससे कोई भी लेना देना है या किसी से भी लेना देना है, जब वो है उसकी जिम्मेवारी तैयब हिमायती की खुद की होगी। इसका बाप इसका कोई भी कोई भी बाप की जवाबदारी नहीं होगी। जो भी सौदा करता है या लेन देन करता है तो वो तैयब से, सिर्फ तैयब के साथ करना चाहिए। तैयब के ना वालिद से, ना भाइयों से, ना किसी से भी, से कोई भी उसका वास्ता नहीं होगा। कैमरा टीम रियान अली दल के साथ हाकुम अली, हिमायती न्यूज़, कराची। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।